शुरू करें। जीव जगत नाम सुना है अपन ने, लिविंग बर्ड। क्या क्या आता है लिविंग बर्ड में? बेसिक जो पॉइंट है ना अपने, बिल्कुल सिंपल, जो 10th से हम सुनते आए, 9 से 10 से, है ना। तो क्या होता है लिविंग बर्ड, जीव जगत क्या है, कोई बताएगा? हिंदी में जीव जगत, जगत को बोलते हैं संसार, यानी जीवों का संसार। तो क्या क्या आ जाते हैं जीव जगत में? जो सजीव हैं वो सारे, उनको तो जीव बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे अपन, है ना। इनको अलग अलग अपन कहें क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है ना। और वो वर्गीकरण जो इनका किया गया है वो इनके स्वभाव के आधार पर, कोश की संरचना के आधार पर, कोश की संगठन के आधार पर। इंग्लिश में भी है कोई? इंग्लिश मीडियम में कौन है? तेरा इंग्लिश मीडियम है? पहले तो हिंदी पढ़ता था। दोनों साथ में कैसे चलेगा? हाँ, लिविंग बर्ड और किंगडम बोलते हैं वैसे, है ना। हाँ, तो अलग अलग क्लासीफाई किया है, इनको वर्गीकृत किया है। तो अपन ने कहा किसके आधार पर किया गया है? तो पहले अपन ने कहा इनके हैबिट के, हैबिटाट, स्वभाव के आधार पर, आवास के आधार पर। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक सेलुलर कम्प्लेक्सिटी की बात करें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कोशिकीय संगठन और कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संगठन समझते हैं अपन, संरचना समझते हैं। क्या होती है कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संगठन? कोशिकीय संरचना क्या है? जो बड़ा बेसिक से हैं। अपना माइंड जो है बिल्कुल हल्का रखो, बिल्कुल इसमें बल नहीं पड़ने चाहिए दिमाग पे, है ना। रिलैक्स होके बैठो। अब वो स्थिति तो नहीं कि हम आपको खड़ा करेंगे फिर पूछेंगे सबके सामने से। आता है तो ठीक है, सारे टीचर हो तुम, तो हो नहीं हो, टीचर ही हो। टीचर की डिग्री अपने पास है, बीएड की, पढ़ाना है अपन को। अभी तक पढ़ते आए हैं और पढ़ाना है। तो पढ़ाने के लिए अपने पास एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, जब भी पढ़ा सकते हैं। नहीं समझे? अभी आपसे कहें कि 1 घंटे के लिए पढ़ा दो, तो तुम्हें 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब आप 1 घंटे की क्लास ले पाओगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज जो है, जो अभी अपन ने जो पढ़ते आए हैं, अब उसमें से तो ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। अपन ने कहा कोशिकीय संरचना। क्या कोशिकीय संरचना क्या है बेटा? कि वो प्रोकैरियोट हैं या यूकैरियोट हैं, है ना। अब प्रोकैरियोट आते ही दिमाग में आपने आ गया होगा कि प्रोकैरियोट क्या होते हैं और यूकैरियोट क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कोशिकीय संगठन क्या है। तो जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। होते कि नहीं होते? मैंने आपसे पहले कहा जो संरचना की बात कर रहा हूँ, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात कर रहा हूँ। संगठन की बात कही तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। फिर इनका पोषण क्या है, खाते क्या है, ये स्वभाव क्या है, खाने में क्या स्वभाव है। यानी शाकाहारी भी हो सकते हैं, स्वपोषी भी हो सकते हैं, विषमपोषी भी हो सकते हैं, जिसमें परजीवी भी आते हैं और मृतोपजीवी भी आते हैं। ठीक है, तो वो भी एक आधार है इनको अलग अलग कैटेगराइज करने का, अलग अलग जगह रखने का। हम पढ़ते हैं ना क्लासिफिकेशन, इसमें ये आ गए, इसमें ये आ गए, इसमें ये आ गए। प्लांटी, तो प्लांटी में सारे प्लांट वाले आ गए, नहीं आ गए क्या? एनिमेलिया है तो वो एनिमेलिया, वो करेक्टर के हिसाब से एनिमेलिया में चले गए, जंतु जगत में चले गए। और जो पादप वाले थे वो पादप जगत में चले गए। अब पादप जगत में भी कुछ ऐसे जीव थे जिसकी मैंने अभी बात की कि यूकैरियोट हैं या प्रोकैरियोट हैं, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। ठीक है,
पोषण क्या है इनका, स्वपोषी है या विषमपोषी है। फिर इनकी नेचर में, नेचर समझते हैं ना अपन, जो वातावरण है अपना, उसमें इनकी भूमिका क्या है। तो हर जीव की अपनी एक रोल होता है, भूमिका होती है। अब अपनी भूमिका क्या है नेचर में, सबका डिसाइड है किसको क्या करना है। तो अपनी भी तो भूमिका है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना, साफ सुथरा करना, नहीं करना है या नहीं है बेटा, है। अपन सब जानते हैं कि किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखें जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहे। फिर उसके बाद हम उपभोक्ता हैं, क्या है, उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं। हम दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गए, उत्पादक। तो अगर इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी की भूमिका में जाए तो आपको जो उत्पादन करते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। अगर वो नहीं हो तो भोजन का अपने लिए दिक्कत हो जाए, नहीं हो जाए क्या। फिर उपभोक्ता आ गए जिसमें अपन भी हैं और जीव जंतु भी हैं। फिर आ गए अपघटन करता, क्या आ गए, अपघटन करता। इनका बहुत बड़ा रोल है, समझे ना, नहीं है रोल क्या। इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ पड़ी रह जाती है बाहर, तो उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं उसको वापस से मिट्टी में मिला देते हैं, अपघटन कर देते हैं, उसका क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। तो वो भी बड़ी भूमिका है। अगर वो नहीं होंगे तो इन सब के आधार पर जीव जगत की जो हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, लिविंग किंगडम की हम बात कर रहे थे, लिविंग वर्ल्ड की जो हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले लीनियस ने, किसने, लीनियस। क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, सबसे बोरिंग होता है, तुमने भी कभी नहीं पढ़ा, पढ़ा क्या, कभी नहीं पढ़ा, रट रटा लिया था, इसमें ये आता है, इसमें आता है, बस थर्ड ईयर में आता था तो वो अपन कर देते थे, नहीं भी करते थे, छोड़ ही देते थे क्वेश्चन, अपन हमेशा छोड़े ही है ना। तो सबसे पहले लीनियस ने जीव जगत को, लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम में बांटा। ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है ना। ईयर कौन सी थी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, 1798 में, क्योंकि ईयर कभी कोई पूछी नहीं जाती। कुछ स्पेसिफिक ईयर हैं जो पूछी जाती हैं, ठीक है ना। इनमें ईयर नहीं, क्योंकि हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे अपन, क्या नहीं पढ़ रहे, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। हिस्ट्री में ईयर का इम्पोर्टेंस होती है, वहाँ वो लिखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले किसने, लीनियस ने, है ना। लीनियस का नाम सुना तो है ना अपन ने, नहीं सुना, सुना है ना। लीनियस ने समस्त जीव जगत को दो भागों में बांटा और उनको जगत नाम दिया। क्या नाम दिया, जगत। तो उसको हम बोलते हैं टू किंगडम। क्या बोलते हैं, टू किंगडम, दो जगत, टू किंगडम। अब टू किंगडम में क्या था, सबसे पहले था पादप जगत। कौन सा था, पादप जगत। और दूसरा था कौन सा, जंतु जगत था, है ना। इसको हम बोलते हैं एनिमेलिया। क्या बोलते हैं, एनिमेलिया, जंतु जगत। और ये क्या है अपना, प्लांटी है। क्या है, प्लांटी है, ठीक है ना। अब ऐसे क्यों बांटा, इन्होंने सबसे पहले कोशिका के आधार पर ये वर्गीकरण किया। यानी वो जीव जिनमें कोशिका भित्ति मिले, क्या मिले, कोशिका भित्ति मिले, ठीक है, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, पादप जगत में। कहाँ आएंगे, पादप जगत में। और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं है वो सब कहाँ जाएंगे, जंतु जगत में। तो इन्होंने बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दो जगत में बांट दिया जितने भी लिविंग बर्ड्स थे अर्थ पे, ठीक है। हम सब इसमें आ जाते हैं, एनिमिलिया में आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं है। कोशिका भित्ति समझते हैं ना अपन, समझते कि नहीं समझते,
समझते हैं ना। बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति है, किसमें? बैक्टीरिया में। ठीक है, तो बैक्टीरिया किसका पार्ट है? जंतु जगत का। किसके अकॉर्डिंग है? लीनियस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? लीनियस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें अब हम एक स्पेसिफिक बात याद रख सकते हैं कि कोशिका सेल वॉल लेस, कोशिका भित्ति युक्त जीव जितने भी आते हैं वो किस में आते हैं? पादप जगत में आते हैं। किस में आते हैं? हाँ, अब दूसरी बात हम यहां पे क्या याद रखेंगे? कोशिका भित्ति रहित जीव, ये कहां आ गए? ये एनिमेलिया में आ गए। तो आपको एक अंतर यहां पे देखने को मिला कि जो लीनियस ने दो जगत में बांटा, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कोशिका भित्ति का। जिनमें कोशिका भित्ति है वो पादप जगत में, जिसमें नहीं है वो जंतु जगत में। ठीक है, तो लीनियस के अकॉर्डिंग ये दो ही भाग हुए, एक तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। तो इसलिए क्या नाम दिया इसको? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दो जगत वर्गीकरण। क्या बोल दिया? सबसे शुरू में जीवों का जो वर्गीकरण हुआ वो इसी प्रकार से था। मेरी बात समझे? अब कोशिका भित्ति युक्त जीव जितने भी हैं, अब मुझे आप एक एक करके बता दो एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, बताओ। बैक्टीरिया होगी, फंगस होगी, चलो फंजाई, कवक हो गई, एल्गी हो गई, प्लांट हो गए, सारे प्लांट। अब प्लांट में तो बहुत सारे प्लांट हैं, कौन कौन से हैं? वेरी गुड, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो यहां बैक्टीरिया भी मिले आपको। क्या मिले? क्या मिले? बैक्टीरिया, है ना। यहां आपको बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया में एक दूसरे बैक्टीरिया भी है, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, तो वो भी इसी में ही है। किसमें? पादप जगत में है या नहीं है? साइनोबैक्टीरिया भी आ गए, तो आर्की बैक्टीरिया भी आ गए। बैक्टीरिया नाम सुना है ना अपन ने, यू बैक्टीरिया, और कभी हो सकता है सुना हो आर्की बैक्टीरिया सुना हो। साइनोबैक्टीरिया तो अपन जानते हैं, नीलहरित शैवाल बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? नीलहरित शैवाल बोलते हैं। ठीक है, साइनोफाइसी, क्या है ये? साइनोफाइसी। इसको शैवाल में भी डाला गया है। अब शैवाल में इसलिए डाल दिया कि इसमें क्या है? पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट है, इसलिए साइनोफाइसी में आ गया। ठीक है ना, यानी शैवाल में डाल दिया था, फ्रिश ने डाल दिया था, है ना। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया नाम सुना है अपन ने किसी ने? हाँ या ना? क्यों भाई? ये इंग्लिश में कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें समझ में तो आ रहा है ना। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और इसके बाद आपने कहा फंजाई है। क्या है? फंजाई है, तो एल्गी भी है। क्या है? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, है ना। ये सब के सब जो हैं वो सेल वॉल युक्त हैं, कोशिका भित्ति वाले हैं, जिनको पादप जगत में लीनियस ने डाला था। ठीक है, अब आगे चल के तस्वीर बदल जाएगी। इसमें से कुछ चीज़ें सेपरेट जगत में चली जाएंगी, क्योंकि विकास के आधार पर वर्गीकरण जो है वो आगे बढ़ता चला गया और 5 जगत तक गया। कहाँ तक गया? अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? 2 जगत। क्या पढ़ रहे हैं? 2 जगत पढ़ रहे हैं। और यहाँ सेल वॉल लेस, जिनमें सेल वॉल नहीं थी, वो कौन कौन से थे? कोई एग्जाम्पल बताओ, क्या थे? प्रोटोजोआ थे। क्यों भाई? हाँ या ना? इनवर्टिब्रेट थे? थे? नहीं थे? वर्टिब्रेट थे कि नहीं थे?
ये इन्होंने डाल दिए थे जंतु जगत में। किस में डाल दिए? जंतु जगत। ये बात है अपने दो जगत वर्गीकरण की, जो लीनियस ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था 1798 में। पुरानी बात हो गई, क्या हो गई? लेकिन इससे काम नहीं चला, ठीक है ना, क्योंकि जो मैंने आपसे कहा कि आधार क्या होना चाहिए, कोश की संरचना की हम बात करें, सेल स्ट्रक्चर की बात करें, सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोश की संगठन की बात करें, पोषण की बात करें, तो अब पोषण में बड़ी विषमता आ गई यहाँ पे, है ना। हम कहते हैं प्लांट स्वपोषी है, लेकिन इसमें तो परजीवी भी है, विषमपोषी भी है, तो वो बात सेट नहीं हुई, ठीक है। और पारिस्थितिकी भूमिका भी क्लियर नहीं हुई इनकी, कि भी उत्पादक के साथ में ये क्या है, अपघटनकर्ता भी है। क्या है ये? अपघटनकर्ता भी है, तो उपभोक्ता भी है। तो प्लांट अपने क्या है? उत्पादक है। क्या है? उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। क्या है? प्रोड्यूसर है। तो वो जो आधार थे वो सेट नहीं हुए। लेकिन उस टाइम सबसे पुराना जो दो जगत वर्गीकरण रखा गया, तो उस टाइम ये हो सकता ठीक माना गया हो, लेकिन उसके आगे दो जगत से तीन जगत वर्गीकरण आया। कौन सा आया? तीन जगत वर्गीकरण, ठीक है। तो यहाँ तक कोई आफत? आपको नोट करना है तो नोट करो, क्योंकि कई बार एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है जिसका हमें आंसर नहीं पता होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दो जगत वर्गीकरण हिंदी में। जिसको कहते हैं टू किंगडम। जहाँ समझ में नहीं आया वो पूछ लेना शब्द। हिंदी इंग्लिश में कोई समस्या थोड़ी है शब्द लिखने में, है क्या? नहीं है ना। वर्टिब्रेट को कशेरुकी और अकशेरुकी बोलते कि नहीं बोलते? हाँ। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो सब अब इससे रिलेटेड चलेगा आगे तक कंटिन्यूएशन में। अब ये सब चीज़ें आगे आएंगी जिनका हम आगे एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। यहाँ तो अपन ने इनके एग्जाम्पल लिखे हैं कि कौन कौन से इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, आर्की बैक्टीरिया क्या है, ये सब चीज़ें आगे आएंगी आपके। हो गया है ना। तो दो जगत के बारे में थोड़ी सी अपन को नॉलेज मिली होगी। दो शब्द अगर याद रह जाएं कि लीनियस ने दिया था, दो जगत इसलिए बांटे, दो जगत के नाम ये थे, और इसमें कोशिका भित्ति युक्त कोशिका भित्ति रहित जीव रखे गए थे। केवल सिंपल सा ये वर्गीकरण था जिसको हम कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। अब हम आगे आ जाएं। अरे भाई
गया भाई। हाँ, अब 2 किंगडम हो गया ना, अब आएगा 3 किंगडम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। वो 2 किंगडम था, किंगडम से मतलब यहाँ जगत से है, तो 3 जगत वर्गीकरण। अब 3 जगत का मतलब अब 3 हो गए। पहले पादप जगत था और जंतु जगत था, तो एक जगत और बढ़ेगा इसमें, ठीक है ना। अब एक जगत, सबसे पहले ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया वो हीकल ने दिया। किसने दिया? हीकल। हीकल का नाम सुना है अपन ने? सुना होगा, है ना। तो पहले तो ये पॉइंट हम याद रखें कि तीसरा जगत जो दिया था वो हीकल ने दिया था, ठीक है। और हीकल ने तीसरा जगत जो दिया था उसका नाम था प्रोटिस्टा। क्या नाम था? प्रोटिस्टा। नाम सुना होगा अपन ने, प्रोटिस्टा सुना है, नहीं सुना है? क्या खास बात है प्रोटिस्टा की, किसी को पता है? कोई बताएगा क्या आते हैं प्रोटिस्टा में? अब ये जगत एक कोष की और यूकैरियोट, जितने भी एक कोष की, जब अपन ने कोष के संगठन की बात करी ना, आप देखो, आप जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे वर्गीकरण के आधार के, कोष की संगठन, संरचना, पोषण और अपन ने पारिस्थितिकी भूमिका जो अपन ने कही थी ना। तो अब कोष की संरचना की हम बात करेंगे, संगठन की जब हम बात करेंगे, तो इस प्रोटिस्टा में वो सभी जीव हैं जो एक कोशिकी हैं। कैसे हैं? एक कोशिकी। और यूकैरियोट हैं। कैसे हैं? यूकैरियोट हैं। यूकैरियोट के बारे में सबको पता है और प्रोकैरियोट के बारे में भी सबको पता है। कोई बताएगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मेजर डिफरेंस क्या है? नाम सुने अपन ने? अच्छा, और यूकैरियोट में विकसित होता है। और कोई पॉइंट? कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो? नहीं, नहीं। अच्छा, कभी डीएनए पे नहीं गए? डीएनए तक नहीं पहुंचे अपन? पहुंचे? तो बताओ दोनों के डीएनए में क्या अंतर है? वो राइबोसोम की बात कर रहे हो आप, स्कैटर्ड की बात कर रहे हैं अपन। राइबोसोम स्कैटर्ड है, साइटोप्लाज्म में, है ना। और मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हो ना? हाँ, सही तो बोल रहे हो। कैसा होता है? वलयाकार। ये पहचान है। प्रोकैरियोटिक डीएनए की पहचान क्या है? वलयाकार। कैसी है? वलयाकार, है ना। और यूकैरियोटिक डीएनए की पहचान क्या है? सही बात है, कुंडलित। कैसी? हेलिकल। कैसी है? हेलिकल। अब देखो, एक डीएनए तो हम आपको यहाँ पे ये बना रहे हैं, ठीक है, ये एक डीएनए। अब एक डीएनए हम ये बना रहे हैं, दोनों में अंतर हो गया ना। ये क्या हो गया? हेलिकल। और ये क्या हो गया? वलयाकार। कैसा हो गया? तो वलयाकार डीएनए की पहचान ही है कि वो प्रोकैरियोट है। क्या है वो? प्रोकैरियोट है ना। और दूसरा, थोड़ा सा और आपने पढ़ा होगा
तो आपको ध्यान रखें कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्या होता है? विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। अब आपको पता तो सारा है, पढ़ा है अपन ने, ठीक है, लेकिन वो भूल गए उसको रख के दिमाग में कहीं भी, तो मेमोरी रिकॉल नहीं होती। और तुम्हारे दिमाग में इतनी जीबी हैं, गीगाबाइट्स, है ना, जो मोबाइल में लिए घूमते ना, इतनी मेमोरी सबसे ज़्यादा कितनी आ रही है मोबाइल में आजकल? कितनी? 1 TB। 1 TB तो अच्छी खासी है, लैपटॉप चलते हैं 1 TB वाले। यानी कितने हजारों टीवी जो बता रहे हैं ना, टेराबाइट, टीवी का मतलब टेराबाइट, है ना, वो मेमोरी आपके ब्रेन के अंदर है। ये अपन ने अपने ब्रेन को समझा ही नहीं है अभी तक। आप सोच के देखो, जो बचपन में आपको कुछ अच्छा लगता था वो आज तक याद है आपको, है या नहीं है? लेकिन आज के 2 साल के पहले की पढ़ाई जो है वो बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं है। लेकिन वो बचपन में जो आपने कहानी सुनी थी, आपको सुनाई थी नानी ने, दादी ने, वो आपको याद है। उसका रीज़न क्या है? दिमाग तो एक ही है ना बेटा, पढ़ने वाला और वो सुनने वाला है, तो अपने बॉडी का ही पार्ट तो है, नहीं है क्या? लेकिन हमें वो याद नहीं है और वो याद है। इसका मतलब आज भी आपको याद होने का मतलब कि वो मेमोरी आपकी क्लियर है और दूसरी मेमोरी आपकी क्लियर नहीं है। तो पढ़ते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम जब पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ते भी कैसे? इंटरेस्ट के साथ में। जितने इंटरेस्ट से हम मूवी देखते हैं, एक बार कोई नहीं देखता है, हो सकता है देखते भी हो, 2 घंटे की मूवी तो कम से कम होती है, लेकिन 2 घंटे की मूवी में शायद पूरी स्टोरी याद हो जाती है जब हम बाहर निकलते हैं। गलत कह रहा हूँ तो बताओ? सारे सीन याद हो जाते हैं अपन को, हो जाते हैं ना? कॉपी लेके गए कभी लिखने, कि वहाँ पे पूरी डायरी लेके गए और एक एक स्टेप लिख रहे हैं, अच्छा अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये गाना आया, गाना भी लिख लिया, ये कर लिया। आज तक नहीं हुआ ऐसा। यहाँ कॉपी लेके भी बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे, सुन भी रहे हैं, बोर्ड पे भी देख रहे हैं, उसका केवल 20% आप ले पाते हो, 80% यहीं छोड़ के जाते हो। यानी कितना भटक रहा है इस कमरे में, जो तुम यहीं पे झाड़ के चले जाते हो, निकाल के चले जाते हो कि नहीं अब नहीं लेके जाना नहीं है इसको। तो सोच के देखो, अगर वो 100% में अगर 80% अपन ने पकड़ लिया, ठीक है, तो सिलेक्शन 100%। और तुम में से कई बच्चे पकड़ लेते हैं जिनके सिलेक्शन हो जाते हैं। तो नीचे जितनी फ़ोटो लगी है ना, नई फ़ोटो लगाई कि नहीं लगाई मुझे नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं है, वो ऐसी फ़ोटो नहीं लगी है। वो तुम्हारे बीच में ही बच्चे मिल जाते हैं जो पूरा ग्रेस्प कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, वो सिलेक्शन हो जाते हैं उनके, है ना। और इस इंस्टीट्यूट की यही खास बात है, जो बच्चा मन से पढ़ लेता है, सुन लेता है, लिख लेता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। और सालों हो गए वही चल रहा है साइंस में अपने, है ना। तो कहने का मतलब जो है कि तुम्हें याद तो है, चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन उनको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो वो बेटा अपन को घर पे भी ऐसा ही नहीं है कि यहीं पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको घर पे भी पढ़ लो, उसके आगे का उसके पीछे का भी पढ़ के देख लो, तो वो आप रिफ्रेश हो जाओगे कि आपको चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी। अच्छा ये है, तो आंसर अपने आप ही आने लगेगा। जब आंसर अपने आप निकलने लगेगा तो समझ लेना वो अच्छे सिम्टम है, वो सिलेक्शन की ओर ले जाते हैं, है ना। और नहीं तो बेटा अपन आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कहने का मतलब। तो चलो, अपन ने दूसरी बात कही कि डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। किस में नहीं होती? प्रोकैरियोट में, ठीक है ना, समझे ना। डीएनए पैकेजिंग नहीं होती। अगर हम दूसरे वर्ड में कहें, डीएनए पैकेजिंग नहीं हो। पैकेजिंग होने का मतलब क्रोमोसोम बन जाना। क्या बन जाना? क्रोमोसोम बन जाना, गुणसूत्र बन जाना, ठीक है ना। यहाँ इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन होती है तो ये डीएनए पैकेजिंग हो जाती है, क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। क्या कर लेता है? ये क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे प्रोटिस्टा में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि किसने नाम दिया, थर्ड, तीसरा, 3 जगह वर्गीकरण किसने दिया?
हीकल ने दिया। तीसरा जगत कौन सा था? प्रोटिस्टा था। और इसकी खास बात क्या थी? जो उन्होंने कहा कि इस सभी में एक कोशिकीय, कैसे इस जगत में सब कैसे आ रहे हैं? एक कोशिकीय, ठीक है, व यूकैरियोट, कैसे? यूकैरियोट जीव आते हैं। क्या आते हैं? यूकैरियोट जीव आते हैं। ठीक है, तो तुमने डायनोफ्लैजिलेट्स नाम सुना होगा। डायनोफ्लैजिलेट्स एक कोशिकी हैं और यूकैरियोट भी है। एक कोशिकी भी है और यूकैरियोट्स भी है, जो कि एल्गी से भी उनका संबंध है। डायनोफाइसी, डायनोफ्लैजिलेट्स जो आते हैं। तो ये बात हमें प्रोटिस्टा के बारे में याद रखनी है। एक लाइन याद रखनी है अपन को, और इसको ना तो लिखने की आवश्यकता, लिख लेना। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीज़ें बिना लिखे सिर्फ सुनने मात्र से ही याद हो जाती हैं। जैसे तुम्हें गाने याद हो जाते हैं पिक्चरों के, कभी लिख के याद नहीं करें आज तक। 2 लाइनें 3 लाइनें तो याद होती कि नहीं होती? होती ना। पूरे गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कई बार पूरा गाना भी याद हो जाता है सुन सुन के। तो केवल सुनने मात्र से अगर ये चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, समझे ना। गांव में कथा भागवत ये सब चीज़ें होती कि नहीं होती हैं? कभी कोई कॉपी पेन लेके गया? बूढ़े पुराने लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन उनको पूरा ऊपर से नीचे तक पूरी उनको भागवत याद हो जाती है, प्रसंग याद हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो वो क्या है? श्रवण क्षमता है, सुनने की उनकी पावर जो है वो कंसंट्रेट करते हैं वहाँ पे। क्या करते हैं? तो वो ही कंसंट्रेशन यहाँ पे कर लो तो लाइफ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लाइफ। ठीक है ना। तो माइंड में इनको पहले पुराने बच्चे इनको भी पता है, लेकिन ये कर नहीं पाए बेचारे, है ना। माइंड, दिमाग, अपनी बॉडी और अपनी आत्मा, ये एक लाइन में कर लो। किस में कर लो? बॉडी, माइंड और सोल। बॉडी, माइंड और सोल। दिमाग अपना, अपना शरीर और अपनी आत्मा, इसको कब्जे में कर लिया, सिलेक्शन उसी दिन हो जाएगा तुम्हारा। कब्जे का मतलब कैसे? एक तो बैठने का पोस्चर बढ़िया होना चाहिए, ब्रेकर नहीं होना चाहिए आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। किस में? स्पाइनल कॉर्ड समझते हो ना? समझते ना। ब्रेकर होने पे मैसेज बहुत देर में जाएगा। जैसे ब्रेकर पे गाड़ी रुकती है ना, स्पीड कम हो जाती है, गियर बदल जाते हैं, फिर दूसरा गियर डाला जाता है, फिर वो बड़ी देर में स्पीड पकड़ पाती है अपनी गाड़ी। पकड़ती कि नहीं पकड़ती? ठीक वैसे ही मैसेज जो है आपके दिमाग में जो जा रहा है वो ब्रेक होके जा रहा है, क्योंकि पोस्चर आपका बड़ा खतरनाक है। कोई टेढ़ा बैठा है तो कोई आड़ा बैठा है, कोई लेटा हुआ है और कोई। अब जब इस जो पोस्चर गड़बड़ होता है ना तो उसमें आलस आता है अपन को। क्या आता है? और जब आलस आता है तो और कुछ नहीं आता, केवल एक ही चीज़ आती है, नींद आती है, उबासी आती है। क्या आती है? तुमने उबासी ली तो मुझे भी उबासी आएगी, फिर एक दूसरे को उबासी देख देख के उबासियाँ शुरू हो जाती है। तो ये बॉडी कंट्रोल करो, माइंड को कंसंट्रेट करो, और तीसरी क्या बताई मैंने? आत्मा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बड़ी भटकती है। यहाँ बैठे हैं लेकिन हमें याद कहाँ की आ रही है? दूसरे का काम याद आ रहा है। कोई घंटी बजी मैसेज वाली, आपके बैग में मोबाइल है, आपका तुरंत कंसंट्रेशन बिगड़ेगा। तो हम होते तो यहाँ पे हैं, शरीर हमारा यहाँ पे है, लेकिन हम भटक और कहीं रहे हैं। तो उसको यहाँ रखना पड़ेगा अपन को, है ना। और वो रखेंगे जब अपन को बॉडी को कंट्रोल में करेंगे। किस में करेंगे? तो बॉडी बेटा कंट्रोल करनी पड़ेगी लाइफ में, जब भी अपन कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं, हीकल ने दिया, प्रोटिस्टा दिया। प्रोटिस्टा की खास बात थी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव इसमें रखे गए। बात खत्म। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आते हैं आगे। 4 किंगडम में। चार जगत वर्गीकरण में
ठीक है, तो तीन जगत तो पढ़ लिया अपन ने। तीन जगत कौन कौन से हो गए? प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। ठीक है, चौथा जगत जो था ये दिया था कोपलैंड ने। किसने दिया? कोपलैंड ने। ये दिया कोपलैंड ने दिया, है ना। और इस जगत का नाम था मोनेरा। क्या नाम था? मोनेरा। ये नाम सुना होगा अपन ने। तो चौथा जगत जो आया था वो मोनेरा के नाम से था और वो दिया था कोपलैंड ने। किसने दिया? कोपलैंड। लेकिन ये मोनेरा जो शब्द मिला अपन को, ये शब्द जो था, ये शब्द दिया था एक साइंटिस्ट थे डॉगर्टी। साइंटिस्ट का नाम था डॉगर्टी। इन्होंने मोनेरा टर्म दिया था। ठीक है, लेकिन अब तुम कहोगे कोपलैंड ने फिर क्या कह दिया? तो कोपलैंड ने जो नाम दिया वो नाम था इसका माइकोटा। क्या नाम दिया था? माइकोटा। हम आजकल किस नाम से जानते हैं इसको? मोनेरा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोनेरा नाम से। अब यहाँ आपको एक लाइन याद रखनी है, ठीक है, कि मोनेरा में किस प्रकार के जीव रखे गए? सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो थे वो सब कहाँ आ गए? मोनेरा में आ गए। किस में आ गए? मोनेरा में आ गए। जैसे वहाँ पर एक कोशिकी व यूकैरियोटिक जीव रखे गए, यहाँ पर अब एक कोशिकी की हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, लेकिन सभी जीव कैसे हैं? प्रोकैरियोट है, जिनमें अविकसित प्रकार का आद्य प्रकार का केंद्रक होता है, जिसको हम कहते हैं केंद्रकाभ, जीनोफोर। क्या कहते हैं? जीनोफोर। और जिनमें सभी में डीएनए की आकृति जो होती है वो बलयाकार होती है। कैसी होती है? बलयाकार। यानी ये डीएनए अपन को देखने को मिलेगा और यही अपन को माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगी, यही क्लोरोप्लास्ट में मिलती है। देखा है ना अपन ने। लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल में है। किस में है वो? एक यानी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमें प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में भी आपने यही देखा, बलयाकार डीएनए। आया ना? कुछ याद आया ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी यही है। ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को हम कह देते हैं ना ऑटोनॉमस, यानी खुद अपनी रेप्लिकेशन खुद कर लेता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है पार्ट अगर यूकैरियोटिक सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है वो? माइटोकॉन्ड्रिया है। पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं ना। तो अब अपन को बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? क्यों भाई? इसमें सारे जीव कैसे आ गए? कैसे आ गए? प्रोकैरियोट। सभी प्रोकैरियोट जीव जो रखे गए वो किसके अंदर रखे गए? मोनेरा में रखे गए। ये इसका अगर कहें तो हम विशिष्ट जो पॉइंट है वो ये है कि समस्त प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा में डाले गए। इसको नोट कर लो चाहो तो। मोनेरा शब्द किसने दिया पता है अपन को? किसने दिया था? डॉगर्टी। डॉगर्टी ने। और कोपलैंड ने क्या कहा था इसको? माइकोटा कहा था।
अब आपके लास्ट जो है वो, इसके बाद एक और है, छठवां भी है, लेकिन हम 5 तक, जो 5 जगत वर्गीकरण है वो ही सूटेबल है, जो हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड में, समस्त जीवों के वर्गीकरण में। बाकी सबका फिर अलग अलग लोगों ने दिया, फंजाई में अलग दिया, एल्गी में अलग दिया, तो ब्रायोफाइट में अलग दिया, तो टेडोफाइट में अलग दिया। लेकिन ये क्या है, कलेक्टिव, कि कौन सा जीव कहाँ रखा गया है। ठीक है, तो अब अपन देखें 5 किंगडम, 4 तो हो गए अपने, प्रोटिस्टा, मोनरा, पादप और जंतु, है ना। अब 5 किंगडम ये अपन को जो देखने को मिलेगा, ये दिया था वीटेकर ने। किसने दिया? वीटेकर, RH वीटेकर, नाम पता है ना अपन को, वीटेकर, है ना। और ये ही प्रपोज्ड है जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं समस्त जीवों के बारे में। ठीक है, 1979 में ये दिया था। अब अपन ये सोचें कि इसमें 5वां जगत आया कौन सा। अब देखो, सबसे पहले हम मोनरा को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? मोनरा को। पहला जगत क्या है अपना? मोनरा, क्योंकि प्रोकैरियोट से हम स्टार्ट करते हैं। जो आद्य प्रकार के जो जीव थे, जो प्रिमिटिव जीव थे, वो प्रोकैरियोट में रखे गए थे। तो मोनरा, पहला मोनरा हो गया। दूसरा क्या हो गया? प्रोटिस्टा, आपको पता है, दूसरा जगत। तीसरा जगत आपको क्या पता है? अब सीक्वेंस से आएंगे अपन, ठीक है ना। प्लांटी तो डेवलप्ड थोड़े आ गए। अब यहाँ आता है फंजाई। क्या आता है? फंजाई। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद क्या आया? प्लांटी। और इसके बाद क्या आ गया? एनीमेलिया। तो अब आप देखो, ये तो था पहले से, ये भी पहले से था, ये भी अपन ने देख लिया, ये भी देख लिया। तो क्या मिला अपन को? जो 5वां जगत जो क्लासिफाई हुआ, वीटेकर ने जो किया, वो कौन सा था? फंजाई था। तो कई बार ये पूछा जाता है, तो हम मोनरा ही जानते हैं। चारों मिलेंगे तुम्हें ऑप्शन में, लेकिन सही ऑप्शन कौन सा है? फंजाई। कि जो वीटेकर ने 5वां जगत जो दिया वो क्या था? फंजाई था। तो ये बात क्लियर, हाँ या ना? ठीक है, अब यहाँ पर पोषण के आधार की बात करेगी। किसकी बात करेगी? पोषण। अब इनके जो 5 ये हुए वर्गीकरण, इन 5 वर्गीकरण में जो मैंने आपसे कहा कि इसमें वो सब चीज़ें आ गई जिसमें अपन ने कहा कोशिकीय संरचना। क्या कहा? कोशिकीय संरचना की हम बात करें। ये कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? कोई डार्क कलर और, चलो अभी तो हम इससे यही चला लेते हैं। दूसरा देखें अपन, कोशिकीय संगठन की हम बात करें। किसकी बात करें? कोशिकीय संगठन की बात करें, पोषण की बात करें। ये सारे आधार को लेके ये क्लासीफाई हो गए 5 जगत। और इसके बाद हम इकोलॉजिकल रोल, पारिस्थितिकी भूमिका की हम बात करें। पारिस्थितिकीय भूमिका, इकोलॉजिकल रोल क्या हुआ इनका, ये सारे के सारे जो बेसिस थे उनके आधार पर ये 5 जगत हमें मिल गए। ठीक है, फिर लास्ट में एक साइंटिस्ट थे वूज, WOESE, वूज बोलते हैं उनको। उन्होंने 6 जगत वर्गीकरण भी दिया, लेकिन उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं मिला उसको, और ना ही उसको हम फिर फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उस 6 जगत को, मोनरा को 2 भागों में बांट दिया। मोनरा वर्ड ही हटा दिया उन्होंने, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो 2 हो गए ना। 2 के बाद ये कितने बचे? 4। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है ना। तो 3 डोमेन सिस्टम भी उसको कहा गया। क्या कहा गया? 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम क्या? जो अपन ने मोनरा को क्या बोलते हैं अपन? सारे प्रोकैरियोट आते हैं। तो बैक्टीरिया
ठीक है ना, आर्की बैक्टीरिया। अब यहां से अपन देखें ये, ठीक है ना, तो ये क्या हो गए, ऊपर एक अकेला हम छोड़ दे रहे हैं, बाकी ये सब क्या है, इनका क्या कोशिकीय संरचना क्या हो सकती है इनकी, यूकैरियोट। क्या हो गए, यूकैरियोट हो गए, ये सब यूकैरियोट। तो वहां उन्होंने कहा बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, 3 शब्द दिए, बैक्टीरिया, आर्किया यानी आर्की बैक्टीरिया और यूकैरिया। यूकैरिया का मतलब यूकैरियोट। तो ये सारे यूकैरियोट हो गए, ठीक है ना, जिनको नाम क्या दे दिया, यूकैरिया। क्या बोल दिया, यूकैरिया। और ऊपर बैक्टीरिया और आर्किया। तो ये कितने सिस्टम हो गए, 1 2 और ये 3। तो 3 डोमेन सिस्टम का। तो पहले इसको अपन चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो फिर अपन 6 डोमेन में एक लाइन में वहां बता देते हैं आपको। अब ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इनमें बीटे करना है, 5वां जगत कौन सा जोड़ा था, वो ध्यान रख लो आप। किसी की बीएड चल रही है या सब करके आए, चल रही है? कब एग्जाम है? और सबकी हो चुकी? पिछले वाले बैच में तो सबकी चल रही थी, तुम्हारी हो गई ना? एग्ज़ाम बाकी है, तेरी बाकी है कंप्लीट? तो अब तो रेगुलर हो जाना। हाँ, बहुत इरेगुलर रहे हो तुम लोग, है ना। तुम पहले भी थे क्या यहाँ पे, है ना? मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने देखा हुआ लग रहा है मुझे। कब थे? तो उस टाइम जो है 7 बनों की तो खूब सिलेक्शन हुए बेटा। कौन कौन थे बच्चे? अच्छा, हाँ क्या नाम था उस, SK? हाँ, तब इधर भी चलता था उधर भी चलता था, ध्यान हो उस टाइम, है ना। उसमें तो काफ़ी बच्चे हुए थे यार, गर्ल्स काफ़ी हुई थी उसमें। तुम लोग सब जयपुर के ही हो, बाहर से हो? जयपुर से कौन है? कोई नहीं है ना? तुम हो जयपुर से? ठीक है, तो रेगुलर पढ़ना बेटा, है ना। हाँ, क्योंकि वो फिर वो आगे की चीज़ें निकलती हैं, उस पर डिपेंड मत रहना कि हम क्लास छूट गई तो ऑनलाइन वाली कर लेंगे, तो वो समस्या फिर वो चीज़ समझने उसमें आती है ना। तो ये यहाँ तक तो अपना हो गया 5 जगत। अब इसके आधार पर हम आगे चलेंगे। छोटी सी बात हम यहाँ पे बता दें, कभी कोई बात ऐसे पूछने वाली नॉलेज वाली बात है तो कोई पूछे भी तो हम 5 जगत नहीं कहेंगे, 6 जगत थे, लेकिन बाद में वो 5वां जगत ही माना गया। तो 6 किंगडम में इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक का नाम था बूज, WOESE, ठीक है ना, ये बूज थे वैज्ञानिक का नाम, है ना। तो बूज ने क्या किया, मोनरा को हटा दिया, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और इसके बाद क्या आ गया, प्रोटिस्टा, इसके बाद क्या आ गया, फंजाई, फंजाई के बाद प्लांटी, और प्लांटी के बाद आ गया एनिमेलिया। तो ये कितने हो गए, 6 जगत हो गए। कितने हो गए, 6 जगत, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब 6 जगत में इन्होंने 3 डोमेन भी कहा। तो एक तो बैक्टीरिया वर्ड दिया इन्होंने, दूसरा आर्किया वर्ड दिया,
आर्किया, और इन सबको मिला के कहा गया यूकैरिया। तो 1, 2 और 3 डोमेन सिस्टम भी इसको कहा जाता है, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया करके। ठीक है ना, ये चला नहीं, माना नहीं गया। क्योंकि ये दोनों प्रोकैरियोट ही हैं, ऊपर वाले क्या है, ये प्रोकैरियोट हैं। और प्रोकैरियोट को अपन ने मोनरा में पहले से ही रखा हुआ था। हो गया है ना। तो ये तो अपन ने यहाँ जगत के बारे में बताया कि कितने क्या जगत थे। अब अपनी जो कहानी शुरू होती है, स्टोरी जो शुरू होती है, वो 5 जगत वर्गीकरण से शुरू होती है। और 5 जगत वर्गीकरण में सबसे पहला किंगडम जो था वो था तुम्हारा मोनेरा। क्या था? मोनेरा। हाँ या ना? मोनरा। अब मोनरा में क्या क्या आता है ये आपको पहले से पता है। मैंने आपको सबसे पहले कहा समस्त प्रोकैरियोट जीव जो हैं वो सब मोनरा जगत में रखे गए हैं। ठीक है, अब मोनरा जगत में रखा कौन कौन गया है? एग्जाम्पल। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में क्या क्या आते हैं? जीवाणु। क्या आते हैं? साइनो जीवाणु, आर्की जीवाणु। क्या है? आर्की जीवाणु। तो माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। तो एक्टिनोमाइसिटीज। क्या? एक्टिनोमाइसिटीज। ये नाम सुने अपन ने? बोलो हाँ या ना? सुने हैं। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये नाम है, क्या लिखा है ये? यू बैक्टीरिया, है ना। नाम सुना अपन ने, बैक्टीरिया बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सही टर्म क्या है? यू बैक्टीरिया जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया के बाद क्या आता है? आर्की बैक्टीरिया। तो अभी अपन बैक्टीरिया कह रहे हैं, तो ये दोनों तो बैक्टीरिया हैं, लेकिन अपन ने उसको लिखा यू बैक्टीरिया, इसको लिखा आर्की बैक्टीरिया लिखा। कोई अंतर है? बताओ। हैं? कोई बच्चा ही पूछ सकता है, टीचर बनोगे नहीं पूछेगा? अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। कई बार टीचर डांट के बिठा देता है कि बैठ जा, शोर कर रहा है ना। और कुछ टीचर, अब लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद फिर पढ़ाई लिखाई होती कहाँ है? ईमानदारी कम हो जाती है ना, थोड़ी कम हो जाती है। क्यों कम क्यों हो जाती है? हाँ और कर रही हो? सैलरी किसकी उठाओगे? अच्छे से पढ़ाने की, है ना। हाँ, इसीलिए तो अपनी जनरेशन खराब हो रही है। बच्चे जो आ रहे हैं स्कूल से वो उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते। वो बेचारे बीएससी में आते हैं, आगे जाते हैं, तो वो उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। अगर उनका बेसिक अच्छा हो जाए ना, बहुत अच्छी बात, बच्चों को दिक्कत ही नहीं आए। आए क्या? नहीं आए। तो अपना तो धर्म है, नहीं है कि सिर्फ साइन करके आना है, नहीं ना। साइन ही करके आते हैं 90% लोग तो, है ना।
हाँ ये देखो, ये थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, इनका पढ़ा हुआ है और ये अच्छी बात है। अगर आपको बातें याद हैं, रिकॉल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। EU वर्ड जहाँ भी लगा मिले आपको, साइंस की बात कर रहे हैं अपन, बायो की बात कर रहे हैं, अब ये शब्द ढूंढना, जहाँ EU वर्ड लग जाता है वो ट्रू हो जाता है, सत्य हो जाता है। क्या हो जाता है? सत्य। और विकसित, हम विकसित भी बोल सकते हैं, डेवलप्ड बोल सकते हैं, है ना, सत्य बोल सकते हैं। तो ये ट्रू बैक्टीरिया है जिनका हमारे डेली लाइफ में कोई ना कोई योगदान है, चाहे वो तुम्हारी तबीयत खराब करने से हो या तुम्हें फायदा पहुंचाने से हो, है ना? नहीं है क्या? है। आर्की बैक्टीरिया, देखो शब्द हमेशा ध्यान रखो, साइंस का बच्चा जो है उसकी आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है जब उसको शब्द का अर्थ पता चल जाता है। और कोशिश ये करो, किसी भी शब्द, साइंस में जितने शब्द बने हैं, जितने भी शब्द बने हैं, उन सब का मीनिंग है। और अगर वो मीनिंग पता चल गई तो वो डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाती है, डिफाइन आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना? हाँ या ना? कर सकते हैं ना अपन? तो कैसे? ये वर्ड क्या है? आर्की। दूसरा वर्ड क्या है? बैक्टीरिया। है या नहीं है? आर्की बना है आर्कियोस। अब तुमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे नाम सुना है? सुना है? हिंदी क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे। हिंदी तो पढ़ी होगी ना? इसका इंग्लिश मीडियम के हैं अपन, हिंदी नहीं आ रही। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक, तात्विक सही नहीं है यार, हैं? चलो कोई बात नहीं, हम और क्लियर कर दें। आर्कियोस का शुद्ध इंग्लिश मिलेगी आपको एंशिएंट। क्या मिलेगी? एंशिएंट। एंशिएंट को हम क्या बोलते हैं? प्राचीन। तो प्राचीन धरोहरों का जो काम करता है, जितने भी हैं, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। पुरानी इमारतों का संरक्षण करना सब करता है कि नहीं करता है वो? तो इसका मतलब एंशिएंट जो। तो ये बैक्टीरिया क्या हुआ? अब हिंदी और इंग्लिश जोड़ के बता दो। प्राचीन बैक्टीरिया, पुरातन बैक्टीरिया। पुरातन विभाग होता है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे, है ना? तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो आज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ एक कर रहे हैं, बाकी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अब कैसे नहीं कर रहे? ज्वालामुखी की राख में मिलते थे ये। क्या मिलते थे? अब ज्वालामुखी की राख का टेम्परेचर पता ही है तुम्हें, आदमी जल जाएगा इतने हाई टेम्परेचर में। साल्ट लवर होते हैं, साल्ट लवर जहाँ पर सबसे ज़्यादा साल्ट मिलेंगे, हेलोफिटिक कंडीशन, यानी जहाँ पे समुद्र में सबसे ज़्यादा साल्ट होता है, नहीं होता है, वहाँ तो कोई बच नहीं सकता, पीएच इतना हो जाता है उनका, होता है कि नहीं होता? तो वहाँ पे ये सर्वाइव कर रहे थे। और मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, 3 टाइप के थे। हेलो मतलब जो साल्ट में रहने वाले, लवण में रहने वाले, ठीक है। दूसरे थर्मो और एसिडो, दोनों वर्ड जोड़ दो, थर्मो एसिडो। थर्मो का मतलब गरम और एसिडो मतलब अम्लीय, यानी गरम भी होगा और अम्लीय भी होगा, थर्मो एसिडिक कंडीशन, उस कंडीशन में ये मिलते थे। और तीसरे थे मिथेनोजेंस। क्या थे ये? मिथेनोजेंस। तो ये बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? आर्की बैक्टीरिया। और जो हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में स्टडी करते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं, वो क्या है? क्या है वो? यू बैक्टीरिया। ठीक है ना? तो रोज खाने का काम करते हो बैक्टीरिया को, करते कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? सभी खा रहे हैं आजकल, अब मौसम भी ठीक आ गया तो खाने के ही तो काम कर रहे हैं, पीने का काम कर रहे हैं। दही नहीं खा रहे हो, तो अच्छी बैक्टीरिया है। ठीक है ना?